बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का और उन्हें दरियाई नील में उनकी माँ ने क्यों डाला, चलिए जानते हैं। फ़िरौन ने हुक्म दे दिया था कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी बहुत परेशान हुई और अपने बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो कैसे अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकती है। इसलिए बेचैन होकर अपनी लड़की से कहा कि ऐ मेरी बेटी, तुम अपने भाई मूसा के पीछे पीछे जाओ और देखो कि अल्लाह क्या फैसला करता है और मेरा बच्चा इस संदूक में बहकर किधर जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक के पीछे पीछे चली, यहाँ तक कि संदूक बहते हुए नदी में एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां नदी के दो रास्ते बन जाते थे। एक रास्ता फ़िरौन के महल की तरफ जाता था और एक शहर की तरफ निकल जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने देखा कि अचानक संदूक फ़िरौन के महल की तरफ बहने लगा। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी जल्दी संदूक के पीछे चलने लगी। वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। उस वक्त फ़िरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया के साथ नदी में नहा रहा था। तभी हज़रत आसिया की नज़र उस लकड़ी के संदूक पर पड़ी तो वो फ़िरौन से कहने लगी कि ऐ मेरे शौहर, क्या आप भी वो लकड़ी का संदूक देख रहे हो? फ़िरौन ने कहा, हाँ, मुझे भी नज़र आ रहा है। और फिर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि वो संदूक निकाल कर लाया जाए। एक नौकर ने जाकर वो संदूक निकाला और नदी के किनारे लाकर रख दिया। हज़रत आसिया और फ़िरौन संदूक के पास खड़े थे। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस संदूक को खोला जाए। तो जैसे ही एक नौकर ने आगे बढ़कर संदूक खोला तो अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा लेटा मुस्कुरा रहा था। सुभान अल्लाह। हज़रत आसिया की नज़र जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी तो अल्लाह ने हज़रत आसिया के दिल में उस बच्चे की ऐसी मोहब्बत डाल दी और फिर हज़रत आसिया ने तड़प कर उस बच्चे को उठा लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ये देख फ़िरौन कहने लगा कि मुझे लगता है कि ये बच्चा बनी इसराइल में से किसी का है। कत्ल से बचने के लिए किसी ने इस बच्चे को संदूक में रखकर नदी में डाल दिया ताकि इसे कत्ल ना किया जा सके। इसलिए फ़िरौन तलवार लेकर खुद ही आगे बढ़ा और इस बच्चे को कत्ल करना चाहा। लेकिन हज़रत आसिया ने फ़िरौन को रोकते हुए कहा कि ऐ फ़िरौन, तुमने बनी इसराइल के बहुत से बच्चों को कत्ल करवाया है। जिस बच्चे से तुमको खतरा है वो बच्चा तो कब का कत्ल हो चुका होगा, इसलिए अब तुम इस बच्चे को कत्ल ना करो। हज़रत आसिया ने कहा कि ऐ फ़िरौन, तुम देखो तो सही ये बच्चा कितना खूबसूरत है और मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। फ़िरौन ने कहा, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, मेरी आंखों की ठंडक नहीं है। हज़रत आसिया ने कहा कि ऐ फ़िरौन, हमारे घर आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए हम इसे अपना लड़का बनाएंगे और खूब नाजो नखरों से इसे पालेंगे। बीवी की जिद के सामने फ़िरौन को हार माननी पड़ी और उसने कहा कि ठीक है आसिया, मैं इस बच्चे को कत्ल नहीं करूँगा। हज़रत आसिया खुशी खुशी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर महल में आई और जल्दी से हुक्म दिया कि मेरे प्यारे बच्चे के लिए दूध पिलाने का इंतज़ाम किया जाए। जब महल की दाइयों ने इस बच्चे को दूध पिलाना चाहा तो बच्चे ने दूध पीने से इनकार कर दिया। ये देख हज़रत आसिया बहुत परेशान हुई। 3 दिन इसी तरह गुजर गए और उस बच्चे ने किसी भी औरत का दूध ना पिया। भूख की वजह से वो उस बच्चे का बुरा हाल हो रहा था और वो बराबर रोए जा रहा था। लेकिन अल्लाह का फैसला था कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी असली माँ का ही दूध पिएगा। हज़रत आसिया ने गांव शहर की बहुत सी दूध पिलाने वाली औरतों को बुलवाया कि शायद ये बच्चा इन औरतों में से किसी का दूध पी ले। लेकिन वो बच्चा बराबर इनकार कर रहा था और किसी भी औरत का दूध पी नहीं रहा था। हज़रत आसिया अपने इस प्यारे बच्चे को रोता और भूख से तड़पता देख बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। अल्लाह ने बीवी आसिया के दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी मोहब्बत डाल दी थी कि उन्होंने भी 3 दिनों से कुछ ना खाया था। बीवी की ये हालत देखकर फ़िरौन बहुत परेशान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो संदूक के पीछे पीछे आई थी वो 3 दिनों से महल में ही थी
और ये सारा माजरा देख रही थी कि मेरा भाई किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा, तो वो समझ गई कि ज़रूर ये अल्लाह का फैसला है। इसलिए उनके दिल में एक तरतीब आई और फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि ऐ बादशाह सलामत, मैं शहर में एक औरत को जानती हूँ। वो बहुत पाकीज़ा और साफ सुथरी औरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा उस औरत का दूध ज़रूर पी लेगा। ये सुनकर हज़रत आसिया कहने लगी कि ऐ लड़की, जाओ और जल्दी से उस औरत को बुला लाओ। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। जो औरत भी इस बच्चे को दूध पिला देगी, मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगी। लेकिन फिरौन ने हज़रत मूसा की बहन की ये बातें सुनकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और अपने सामने खड़ा करके पूछने लगा कि ऐ लड़की, तेरी बातों से मुझे शक हो रहा है कि तू जिस औरत की बात कर रही है वो ज़रूर इस बच्चे की माँ होगी, क्योंकि हज़ारों औरतों में से आकर इस बच्चे को दूध पिलाना चाहा, लेकिन इस बच्चे ने किसी का भी दूध ना पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी कि यह बादशाह, असल बात यह है कि जिस औरत के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही साफ़ सुथरी और पाकीज़ा औरत है। हर बच्चा उस औरत का दूध खुशी खुशी पी लेता है और मैं देख रही हूँ कि 3 दिनों से इस बच्चे के लिए आप परेशान हैं, इसलिए मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। फिरौन ने कहा, ठीक है, जाओ और उस औरत को बुला लाओ। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपने बच्चे को दरिया में डाल रही थी, तो अल्लाह ने कहा था कि तुम परेशान ना होना, मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस करूँगा, ये मेरा वादा है। और फिर अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर की किसी भी औरत का दूध ना पीने दिया। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन घर पहुंची तो माँ ने लड़की को जैसे ही देखा तो जल्दी से पूछने लगी कि ऐ मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से बताओ कि मेरा बच्चा किस हाल में है। वो संदूक नदी में डूबा तो नहीं? मेरे बच्चे के साथ आगे क्या बना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन रोते हुए कहने लगी, अम्मा जान, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। मेरा छोटा भाई इस वक्त फ़िरौन के महल में है और फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उसे अपना लड़का बना लिया है और अब वो महलों में राज करेगा। लेकिन अम्मी जान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पहुंची है कि मेरा भाई महल में किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा। मुझे लगता है कि ये अल्लाह का फैसला है कि मेरा भाई सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पिएगा। इस सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गई कि ज़रूर ये मेरे अल्लाह की मदद आ पहुंची है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपनी लड़की के साथ फ़िरौन के महल की तरफ चल पड़ी। जब वो महल में पहुंची तो फ़िरौन का दरबार लगा हुआ था और फ़िरौन पहले से ताक में बैठा था कि अगर ज़रा भी शक होगा कि ये बच्चा इस औरत का लड़का है तो मैं इस बच्चे के साथ उसकी माँ को भी कत्ल करवा दूंगा। और करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपने बच्चे को देखकर होश खो बैठती और लोगों के सामने जाहिर हो जाता कि हकीकत में ये बच्चा इसी औरत का है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की ताकत का ऐसा करिश्मा हुआ और अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का दिल इतना मजबूत बना दिया कि वो अपने बच्चे को एक अजनबी की नज़रों से देख रही थी और किसी के सामने ये बात जाहिर ना हो पाई कि ये बच्चा इसी औरत का है। महल में पहुंचते ही हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को अपने पास बुलाया और बच्चे को देते हुए कहा कि देखो, ये मेरा प्यारा बच्चा 3 दिनों से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया, ये किसी का दूध नहीं पी रहा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि शहर का हर बच्चा तुम्हारा दूध खुशी से पी लेता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ऐ औरत, अगर हकीकत में तुम मेरे बच्चे को दूध पिला दोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी। फ़िरौन अपनी कुर्सी पर बैठा बहुत गौर से मंजर देख रहा था और बराबर ताक में था कि कोई सुराग मिल जाए कि ये बच्चा इसी औरत का लड़का है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का दिल संभाल रखा था और वो लोगों के सामने ऐसा जाहिर कर रही थी कि जैसे ये बच्चा उनका कुछ भी नहीं लगता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जैसे ही बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने के लिए अपने सीने के पास ले गईं
तो वो 3 दिनों का भूखा बच्चा अपनी माँ से चिमट गया और जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। ये देख महल में खड़े सारे लोग बहुत हैरान हुए और फिरौन को भी शक होने लगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जब बच्चे को दूध पिला दिया तो वो जाने के लिए खड़ी हो गई। हज़रत आसिया ने कहा कि ए पाकीज़ा औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम महल ही में रहो और ज़रूरत पड़ने पर मेरे बच्चे को दूध पिला दिया करो। तुम्हारे लिए महल में हर तरह की सहूलियतों का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं महल में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा एक और बच्चा है, मैं उसे भी दूध पिलाती हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। इतना कहकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जाने लगी तो हज़रत आसिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ऐ नेक औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस बच्चे को अपने घर में ले जाओ और इसे दूध पिलाते रहो। तुम्हारे लिए महल की तरफ से पैसे जारी कर दिए जाएंगे और घर का सारा सामान, राशन और ज़रूरत की तमाम चीज़ें महल की तरफ से आएंगी। तुम्हारी नौकरी बस ये है कि तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाते रहो और उसका ख्याल रखो और हर तीसरे दिन मेरे बच्चे को महल लेकर आओ ताकि मैं अपने बच्चे का दीदार कर सकूं। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें। फिरौन जिसे कत्ल करना चाहता था, अल्लाह ने उसे उसके ही महल में परवान चढ़ाया। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वही ज़मीन और सातों आसमानों का मालिक है। वो जिसे चाहे अपना काम ले लेता है, जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज देता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।